दोस्तों, चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। चुप रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारी आत्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। यह हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का महसूस करते हैं जिसका अंदाजा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती है, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप रहना शांति का विशेष महत्व होता है। देखिए दोस्तों, आज के समय में हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, हम औरों से जुड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस भागदौड़ में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं और खुद को भूल जाने की वजह से ही हमारी बहुत सारी मेंटल और फिजिकली बीमारियों ने हमें घेर लिया है। जो हमें डिप्रेशंस की बात सुनते हैं, एंजाइटी की बात सुनते हैं, इनका रूट केस जो है वो केवल यह है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को हमने अपने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशंस बाहर चली गई है। मेरा एक फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड एंजॉय माय कंपनी। तो उनसे सवाल किया गया है कि डू यू एंजॉय योर ओनर कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्वयं में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाए। साइलेंस में अपने विचारों के जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनके एक दृष्टता बनाकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सके कुछ समय के लिए और अपने आप के साथ एंजॉय कर सके। केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम भारी रूप से तो कई बार बोलना बंद भी कर देते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो भारी रूप से बोलना थोड़ा बंद करना है और खुद के अंदर से भी बोलना बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर लिया हमने, जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अब बस अपने आप को ही बैठे देख रहे हैं। अंदर हमारे माइंड की जो स्क्रीन है इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार आ जाता है, कुछ देर के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहे, जस्ट जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने से शुरू हो गए हैं और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर देखते रहे तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और यह अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। थोड़ा समय लगता है इस चीज़ की प्रैक्टिस करने में। रोज़ आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हम शुरुआत करके देखिए दोस्तों। एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे, यकीन माने लोग भी आपको कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। केवल बैठने मात्र से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन माने दोस्तों, उपवास शब्द हम कहते हैं ना, उपवास रखा है, आज मैंने व्रत रखा है। उप का मतलब नज़दीक और वास का मतलब बैठना, अपने ही नज़दीक बैठना, अपने ही आपके पास बैठना और अपने आप से जरूरी इस संसार में तो और कुछ नहीं है। आप खुद अपने ही आप को जब एंजॉय करना शुरू करेंगे तो लोग भी आपके पास बैठकर एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारी मेंटल और फिजिकली डिसीजन से छुटकारा मिल जाएगा अगर हम अपने आप के पास बैठना शुरू कर दें। देखिए, नेचर भी हमें यही सिखाती है चुप रहना। सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपने स्थान पर टिकी हुई है। यह नेचर ही तो पल पल साइलेंट है, सब कुछ करती है लेकिन विटनेस रहती है। कभी सूरज यह कहकर जतलाता है नहीं कि देखो मैंने तुम्हें हर्ट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, मैंने तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है, मैं ना हो तो तुम मर जाओ। यह सूरज कभी नहीं कहता। और हम लोग बोलते रहते हैं देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। इस तरह से हम जतलाते रहते हैं, पर कुदरत कभी नहीं जतलाती। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं, नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हो, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखते हैं कि नींद आनी मुश्किल हो जाती है, नींद नहीं आती, अजीब गरीबों जैसी अवस्था आती है। अनिद्रा की बीमारी जिसे कहते हैं, रात को नींद ना आना, उसका रूट केस यही है कि इतने ज़्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान और नींद में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। नींद जो है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में हम
कॉन्शियसली अपने विचारों की दृष्टता बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारे अंदर आना शुरू कर देती है। आप देखिए रात को हमारे 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम कितना एनर्जी फील करते हैं और बाकी के समय में हम अपनी सांसारिक कार्यवाही कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दे, तो जो कि कॉन्शियसली हम बैठ और कॉन्शियसली हमें अपने विचार को शांत कर पाए, तो यह एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी और आपके संकल्प में एक ऐसी शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक पावर आनी शुरू हो जाती है। मौन की ताकत आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। कभी कभी दिन को भी इस प्रैक्टिस को बना के देखिए, जब आपके पास टाइम हो, सफ़र कर रहे हो। जरूरी तो नहीं कि हर टाइम सोचते ही रहे, कुछ टाइम थॉटलेस स्टेट को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचार के साक्षी बन जाए, दृष्टता बन जाए। उन विचारों से आपको कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा आता है, तीसरा आता है, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनकी दृष्टता बनते हो, देखते रहते हो, उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप हल्के से उसे झटक देते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और अपने ही श्वास के आने जाने का हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को विपक्षा मेडिटेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसे साक्षी यानी विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस को पकड़ना है, वो है विचार शून्य अवस्था को पाना, वो आप जैसे भी करके पा सके। दोस्तों इसके द्वारा जो संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के मान से मान कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।